जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 22 फरवरी 2025 है। दिन शनिवार का है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरु जी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, आप यकीन करो, गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए। गुरुजी खुद बड़े मंदिर से चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत के पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का खुद घर में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और संगत को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना कल्याण किया है संगत जी, कि आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। आज का जो ये सत्संग है ना गुरुजी का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। वैसे तो इस चैनल के ऊपर सारे ही सत्संग बड़े अच्छे होते हैं, सारे सत्संग बड़े स्पेशल होते हैं। पर जो ये आज का खास सत्संग है ना शनिवार का, संगत जी ऐसा सत्संग आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। ये आप सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर लाइव सुनने जा रहे हो। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। और जब आप आज का सत्संग एक बार सुन लोगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। संगत जी, आप खुद बोलोगे, क्या गुरुजी इतनी कृपा भी कर सकते हैं, इतनी ब्लेसिंग संगत को दे सकते हैं। संगत जी, आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा अभी। आप एक बार दिल लगा के सत्संग सुनो, देख लेना आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे खत्म हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, गुरु जी ने आज सबको ब्लेस कर दिया है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां चढ़ी हुई थी, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी, आजकल सारे काम पैसों से है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? परेशानी तो है ही है ना संगत जी। गुरु जी ने पता है क्या करा है? उस संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की बातें करती है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और आपको पता है ये बात,
जब भी आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो, गुरु जी के सत्संग में जाते हो, संगत जी सबसे पहली ब्लेसिंग जो मिलती है ना गुरु जी की, वो घर ही होता है संगत जी, अपनी छत ही होती है। क्योंकि देखो परेशानियां तो लाइफ में बहुत होती हैं, सबके परेशानी होती है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, झुग्गी में रहने वाला है, चाहे वो बंगले में रहने वाला है, परेशानियां तो हर एक की लाइफ में है। संगत जी अगर आपके पास घर नहीं है, देखो बाकी मतलब प्रॉब्लम्स भी होती हैं लाइफ में, तो अगर आपके पास घर नहीं है ना, सबसे पहले पता है आपको, गुरुजी आपको घर ब्लेस करके देंगे। क्योंकि गुरुजी को भी चिंता होती है ना हमारी भी, और हमारे परिवार की भी चिंता गुरुजी करते हैं कि आ रहा है मेरे पास में, रोज आ रहा है, परेशान है बेचारा। तो सबसे पहले गुरुजी आपको घर ब्लेस करके देंगे, ताकि आपका जो परिवार है, जो आप हो, आप इकट्ठे रहो, आप मतलब एक टेंशन तो आपकी खत्म हो ना, जो घर की चिंता। देखो पैसा तो आज है तो कल चला जाएगा, है ना, चीजें आज हैं कल चली जाएंगी। पर अगर संगत जी अगर आपके पास छत ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे फिर, अपना घर ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो फिर, सड़कों पे थोड़ी रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग अपना घर ही होता है संगत जी, उसके बाद फिर सारी चीजें मिलती जाती हैं। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई जाने आने का साधन नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके ना संगत को 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दी है, जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम कभी गाड़ी खरीदेंगे। उस संगत के पास आज लाखों रुपयों की गाड़ियां तो घर के बाहर खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको ना एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी।
क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना आपका गुरुजी कल्याण करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी, जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अमन अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 22 फरवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये बात कि मेरा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था। संगत जी, मैं तो एक नौकरी पेशा बंदा, सुबह 9 से रात के 9 की नौकरी करने वाला बंदा। संगत जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। आप लोग तो फिर भी अमीर होंगे, गुरुजी की संगत हो। संगत जी, पैसा होगा आपके पास, 1-1 लाख के फ़ोन में मेरे सत्संग को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। पर संगत जी, मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, नौकरी देखो, आजकल नौकरी कौन करना चाहता है? कोई खुशी खुशी नौकरी थोड़ी ना करता है। संगत जी, मजबूरी होती है, परिवार चलाना होता है, घर चलाना होता है, तभी तो कोई नौकरी करता है ना। कोई खुश होके तो नौकरी करता नहीं, किसी के अंडर काम कोई करता नहीं है। कोई ना कहीं एक मजबूरी होती है। संगत जी, पैसे चाहिए होते हैं खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं संगत जी। तो मेरा भी वही हाल संगत जी, मैं मतलब सुबह 9 से रात के 9 तक की नौकरी करने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ। संगत जी, ये बात पता है कब की है? ये है बात 2023 की। मेरे कंपनी में और भी मेरे जो कोलीग्स थे संगत जी, मतलब वो थोड़े मैनेजर थे, मैं उनसे नीचे का था। तो आपस में ना सारे मेरे कोलीग्स, क्योंकि देखो बातचीत होती थी ऑफिस में, एक ही ऑफिस में जाना है, तो वो थोड़े उनका लेवल था संगत जी, मेरा इतना स्टेटस नहीं था, मैं उनसे थोड़ा सा नीचे भी था, है ना। मैं उनके अंडर काम करता था संगत जी, पर बातचीत वो पूरी मेरे साथ करते थे। उनकी सैलरी 50,000 थी तो मेरी 25,000 थी। आप ये हिसाब लगा लो। वो 50,000 रुपये महीने का कमाते थे तो मैं 25,000 रुपये कमाता था। क्योंकि देखो संगत जी, एक अलग होता है, पोजीशन का फ़र्क पड़ता है। उनकी मतलब वो मैनेजर हैं, मैं कुछ भी नहीं था, तो इस चक्कर में थी ये दिक्कत। तो आपस में ना सबने मिल के बैठ के प्रोग्राम बनाया। वो सब ना डुगरी जा रहे थे गुरुजी के मंदिर में, जो गुरुजी का मंदिर है ना डुगरी में, डुगरी पिंड में, तो वो वहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो मुझे कहते कि तू भी चलेगा अमन वहाँ पे डुगरी में। मैंने कहा कहाँ डुगरी? कहते पंजाब में पड़ता है, लुधियाना के पास है। वहाँ ना गुरुजी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, गुरुजी का घर भी है वहाँ पे। तो हम लोग तो वहाँ जा रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, बस लेके जाएंगे। तो उन्हें चलना है तो बता, तेरी सीट भी बुक कर देते हैं, तेरा परिवार भी चल पड़े। मैंने कहा
अब इसमें कितने पैसे लगेंगे? संगत जी देखो, सारी बात तो पैसे की ही आ जाती है ना। बिना बात के, बिना पैसे के तो कोई आपको ले जाएगा भी नहीं। पैसों से ही सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं चल पड़ूंगा, मैं ज़रा अपनी आंटी से पूछ लूँ, बच्चों से पूछ लूँ। कहते ठीक है, तू कल बता दियो यार, फिर हमें ना बस वगैरह बुक करनी है तो फिर उस हिसाब से बुक करेंगे। अगर तेरा परिवार होगा, तू होगा, तो फिर हम उस हिसाब से बुक करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने कहा मैं कल बता दूंगा। मैंने घर आके अपनी आंटी से पूछा कि ना वो मेरे जो मैनेजर हैं, जो वो सब पूछ रहे हैं कि वो डुगरी जा रहे हैं बस लेके, तो जाना है क्या गुरुजी के? मेरी आंटी ने बोला पता नहीं क्या होता है वहाँ, क्या नहीं होता, पैसे भी लगेंगे, अभी सैलरी भी नहीं मिली, कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने कहा फिर मना कर दूँ? कहते हाँ मना कर दो, फिर कहाँ जाएंगे, बच्चों का भी दिक्कत है, बच्चों के स्कूल होते हैं, कहाँ जाएंगे हम एक दो दिन के लिए, छोड़ रहने दो, कोई बात नहीं। अगले दिन संगत जी मैं आया ऑफिस में, तो आते ही मैनेजर ने पूछा कि हाँ भाई अमन, क्या फिर प्रोग्राम बना, बस का इंतज़ाम करें, बड़ी वाली बस का? मैंने कहा बाबूजी देखो, मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे घर में दिक्कत है, अभी मेरे बच्चे के भी स्कूल वगैरह हैं, सब कुछ है, तो मैं जा नहीं पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। कहते कोई बात नहीं, ठीक है। संगत जी वो पूरी बस लेके गुरुजी के डुगरी मंदिर गए। देखो मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, तो मैं नहीं गया ना। अगर मेरे पास पैसे होते मैं भी जाता गुरुजी के बड़े मंदिर में, गुरुजी के डुगरी मंदिर में। क्यों नहीं जाएगा कोई? क्यों नहीं जाएगा संगत जी, आप पहले ये तो बताओ। गुरुजी के दरबार में तो हर कोई खुश होके जाता है, हर कोई हंस के जाता है संगत जी। वहां तो हम जाते जरूर, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, घरों की परेशानियां लेके जाते हैं, पर जब हम वहां से आते हैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर से, गुरुजी के डुगरी मंदिर से, संगत जी भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं गुरुजी की, भर भर के ब्लेसिंग्स। उन ब्लेसिंग्स का कोई वो नहीं है संगत जी। वो लोग तो सब गए वहां पे गुरुजी के डुगरी मंदिर में, जब वो आए संगत जी बड़े खुश। मतलब वो तो देखो संगत जी, वैसे ही उनकी अच्छी सैलरी थी, वो सब लोग खुश थे, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, अच्छी कंपनी चल रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी उनको। आए तो बड़े खुश। तो मेरे को संगत जी सुनने में आया कि ना इनको मतलब वहाँ बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की ना, बहुत कृपा करते हैं गुरुजी। संगत जी थे तो वो 5 से 6 ही थे मेरे मैनेजर जो थे, जो मेरे से ऊपर के थे, पर उनका परिवार मिला के देखो 10 15 20 जाने तो हो ही जाते हैं ना, है ना। बच्चे हैं, पूरा परिवार होता है, तो 15 20 जाने आराम से हो जाते हैं। तो वो बस लेके गए थे। थोड़े ही टाइम के बाद ना संगत जी मुझे क्या सुनने में आता है कि उनकी पोस्ट और ऊपर की हो गई है। मतलब वो मैनेजर तो थे ही थे, अब वो बन गए हैं और ऊपर के, उनकी सैलरी और ज़्यादा हो गई है, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी हो गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है लाइफ में उनकी। तो मेरे को संगत जी बहुत अपने आप के ऊपर ना बड़ा मुझे आता था कि यार मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, इनकी सैलरी बढ़ती जा रही है। होता ही है देखो, एक कंपनी में जहाँ पे हम काम करें, सब कुछ करें, तो होता ही है संगत जी। तो मन में बात तो देखो आ ही जाती है ना कि यार देखो इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा। आता है ना देखो मन में कि गुरुजी इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्या हम लोग क्या पापी हैं, मैंने क्या बुरे काम करे हुए हैं क्या। तो मन में चीजें आ जाती हैं संगत जी, उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़े टाइम के बाद मेरी आंटी ने बोला कि देखो आपके मैनेजर लोग वो कितना मतलब गुरुजी के जाते हैं, कभी बड़े मंदिर जा रहे हैं, कभी बस लेके जा रहे हैं, कभी डुगरी मंदिर जा रहे हैं, तो आप भी चले जाओ किसी दिन। मैंने कहा पैसे नहीं होते, जाऊं कैसे, पैसे होंगे तभी जाऊंगा ना। संगत जी आप मतलब कृपा देख लो गुरुजी की, ब्लेसिंग देख लो गुरुजी की, कि जो बंदा कभी सोच भी नहीं सकता,
गाड़ी क्या, स्कूटी लेने की भी नहीं सोच सकता। गाड़ी आती है 5 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की। स्कूटी आती है 1 लाख की, 1.5 लाख की। जो बंदा स्कूटी लेने का भी नहीं सोच सकता कभी, आज उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, जो आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा है अभी। संगत जी कृपा देख लो आप, ब्लेसिंग देख लो आप गुरु जी की। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, पाप थोड़ी ना करना है संगत जी, झूठ थोड़ी बोलना है संगत जी गुरु जी के सत्संग में। आज 20 लाख की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है, गुरु जी महाराज ने गाड़ी दी है, और भी बड़ा कुछ दिया है, खाली गाड़ी नहीं मिली, बहुत कुछ, मतलब अनगिनत चीजें। जो चीजें मैं आपको, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक चीज हो तो बता भी दूं आपको कि मुझे ये मिला है भाई, मुझे ऐसी चीज मिली है, ये मिला है मुझे। यहाँ तो अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। तो बहुत कुछ मिला हुआ संगत जी। आज सैलरी 25,000 रुपये थी 2023 में, आज 1 लाख रुपए के लगभग की सैलरी है महीने की। घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, गुरु जी महाराज की कृपा हो रही है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई,
गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा हाँ ना यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है, संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती।
जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना,
नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 5 सोमवार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है। मैं तो कहूँगा जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग।
तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।